जिस्म को जलाती हुई गर्मी है, तपता हुआ सूरज है सर पे और जून का महीना चल रहा है। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि आपके जिस्म के अंदर 5 मिनट के अंदर कूलर एसी लगा देगा। आप ऐसे लगेगा जैसे आपके अंदर बर्फ़ जम गई है। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बनानी भी बहुत ही आसान है। बस थोड़े से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और इसको रोज़ाना आप सुबह शाम पिएँ। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की गर्मी नहीं रहेगी। मैदे मसाने में जो भी मसले मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे बड़े लेडीज़ सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर हमने 1 पाव इमली ली है। इमली आप बाज़ार से लें और इसको इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में अलग कर लेना, तोड़ लेना है। और आलू बुखारा भी हमने 1 पाव लिया। दोनों चीज़ें हमने बराबर ले ली हैं। आप इसमें किसी भी चीज़ की मिकदार कम ज़्यादा टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब इनको एक बाउल में डालेंगे। बाउल में डालने के बाद हमने यहाँ पर इसमें पानी डालना है। दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आधा किलो के करीब हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी डालना है इसके अंदर और इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है। और 2 घंटे के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो गई है। आलू बुखारे फूल चुके हैं, इमली जो है वो नरम हो चुकी है। तो अब यहाँ पे चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। बहुत से लोग इसको जूसर के अंदर बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जूसर नहीं, सिंपल तरीके से बताऊँगा। ये जूस बना के आप फ्रिज में रख लें और 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने इसको कढ़ाई में डाला और साथ ही 1 लीटर पानी और डाल दिया इसके अंदर और आधा किलो चीनी डाल देंगे इसमें। चीनी डालकर हमने इसके नीचे दरमियानी सी आंच चला देनी है और इसको ऊपर से कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखें कुछ इस तरह से हो चुके हैं ये नरम। और अब हमने क्या करना है, इस तरह छन्नी लेनी है। इनको आपने ऊपर से मैश करते जाना ताकि आलू बुखारे और इमली जो है उसका पल्प जो है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही ईजी है। तो ये स्टेप जो है ना, ये आपने एहतियात से करना है, हाथ नहीं जला लेना और बच्चों को पास मत खड़े होने दें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर पास आते हैं तो फिर मसला ख़राब हो जाता है। और इस स्टेप के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा काला नमक फ्लेवर के लिए। वो आप 1 चाय का चम्मच या 1 मतलब हाफ़ टेबल स्पून कह लें, वो इसमें डाल लें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है। तो ये डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इसको और पकाया और उसके बाद हमने इसको स्टेनर की मदद से छान लिया है। छन्नी की मदद से, बारीक छन्नी लेनी है, उसकी मदद से आपने इसको छान लेना है। और जो पल्प बचेगा इसको ज़ाया नहीं करना है। इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा हाथों की मदद से मसल के इसका आज के दिन का शरबत बना लेना है। और जो बाकी शरबत बचा है, जो हमने स्टेनर से स्टेन कर लिया है, उसको आपने इस तरह से बोतल के अंदर फिल कर लेना है। वो स्टेनर वाली वीडियो थोड़ी सी जो थी, वो कैमरा जो है वो गर्मी की वजह से ऑफ हो गया था, तो वो मिस हो गई। तो इस बोतल में डालने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रख के आप पूरा हफ्ता इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका शरबत कैसे बनाना है वो ऐसे बनाएं कि आप इसका तकरीबन 1 गिलास में 2 से 3 टेबल स्पून जाएगा ये। और इसको डालने के बाद इसमें बर्फ़ डालें, बर्फ़ डालकर इसमें पानी डालें और पानी डालकर जब आपने सर्व करना है तो उसमें मलंगू जो है वो आम तौर पे बाज़ार से मिल जाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है, उसमें होते हैं थोड़े से फ़ाइबर। तो जब आप फ़ाइबर लेते हैं तो उससे आपको कब्ज़ नहीं होती। तो उसमें मलंगू इसमें लाजमी डालकर इस्तेमाल करें, उससे आपको कब्ज़ का मसला जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही लाजवाब टेस्ट बना, आप भी ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कैसा बना है। बच्चे बड़े सबको ये दें ताकि हीट स्ट्रोक से आप बच सकें। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।